हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे आप यूपीएससी, सिविल सर्विस, स्टेट में कोई भी पीसीएस वगैरह, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन पहले से अपडेट कर देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए, और बहुत सारे नोटिफिकेशन वहाँ पे अपडेट करता रहते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया था? इसको हर साल जो है पूरा वर्ल्ड भर में 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस क्यों मनाया जाता है? या इसको जो है ऑडियो विजुअल हेरिटेज भी बोला जाता है। हर साल इसको जो है इसलिए मनाया जाता है, इसको यूनेस्को के द्वारा 2005 में, ठीक है, 2005 में इसको जो है इसको आयोजन मनाया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे इन्होंने घोषणा किए थे। इस दिन को, ठीक, इस दिवस को मनाने के उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अभिलिखित ध्वनि और जो श्रव्य, ठीक है, दृश्य श्रव्य दस्तावेज के महत्व और उनके जो है संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको जो है मनाई जाती है। ठीक है जी, जिसको आपको याद रखना है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाल में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया गया है? तो हाल ही में खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार को बंद कर दिया गया है? तो मेजर, ठीक है, मतलब जो है खेल के योगदान में जो अवार्ड पहले दिया जाता था, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, अब इसको सरकार ने बंद कर दिया गया है। तो खिलाड़ियों को ये जो है अवार्ड दिया जाता था, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, अभी इसको जो है हाल ही में जो युवा मामले और मंत्रालय ने गुरुवार की इसको घोषणा किया गया है, और इस साल इसको जो है बंद कर दिया गया है। अब ये जो पुरस्कार है अब दूसरे नाम से दिया तो जाएगा, ठीक है, खिलाड़ियों को दिया जाएगा। अब ये जो है इस खेल मंत्रालय के द्वारा जो है इन्होंने घोषणा की, अब इसको जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, याद रखिएगा, अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार, ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ जगह की वजह से, आप जानते हो। तो इसको जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार के नाम से इसको दिया जाएगा। हॉकी के जो जादूगर है मेजर ध्यानचंद, ठीक है, इनके बारे में पढ़े होंगे। इनको जो है 2002 में इनके नाम से जो है दिया जाता था ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। ओलंपिक गेम्स, पैरालंपिक जो ठीक, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो बहुत सारे खेलों में जो है इन्होंने जो है ये अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है, अब इसको जो है याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको जो है अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार से इनको जो है अब दिया जाएगा, इसको अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, खेल मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने 3 दिन, ठीक, हाल में राष्ट्रपति 3 दिन के आधिकारिक भारत की जो है यात्रा पे आए हुए हैं, तो स्पेन के, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ का भी प्रेसिडेंट कौन है? तो पेड्रो सांचेज करके है, यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं भारत के। ठीक है, मतलब जो है भावी हाल में जो है भारत के लगभग 27 अक्टूबर को, ठीक है, 27 अक्टूबर को जो है 27, 28 और 29 तीन दिवसीय दौरा पे जो है आए हुए हैं। और हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी से जो ये मिले हुए हैं, ठीक है, निमंत्रण दिया गया था। तो राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज अपनी जो है पत्नी जो बेगोना गोमेज है, इनके साथ जो है 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पे आए हुए हैं। और हाल ही में जो है मुंबई के दिवाली जो समारोह में जो है शामिल हुए हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे इन जो हमारे भारतीय मिठाइयों का भी जो है आनंद ले। इस तरह भारत के जो है दौरे पे आपका आए हुए थे, इसको आपको याद रखना है, जिसमें और जो है अलग अलग मुद्दों पे, ठीक है, विमान निर्यात को, ठीक है, और जो है रक्षा विभाग को लेकर जो है इस मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा किया है दोनों देश के बीच, तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैं स्पेन की बात करूँ, ठीक है, स्पेन जिसकी राजधानी आपका मैड्रिड है, ठीक है, मैड्रिड यहाँ की जो है राजधानी है। मैक्सिको सिटी सुने होंगे, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, तो आपको इसको याद रखना है। और यहाँ के मुद्रा को यूरो के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरो के यहाँ की मुद्रा, जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, तो यहाँ की मुद्रा को यूरो के नाम से जाना जाता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो शक्तिकांत दास जी। तो शक्तिकांत दास सभी जानते हैं, ठीक है, वर्तमान में जो है हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के जो है गवर्नर है। ठीक है, इनको अमेरिका में स्थित जो है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने जो है आरबीआई गवर्नर शक्ति दास को हाल में ये जो है शीर्ष केंद्रीय बैंक का दर्जा दिया। ये लगातार इनको जो है दूसरा साल है जो अवार्ड इनको जो है दिया जा रहा है, मतलब बैंकिंग के क्षेत्र में ठीक उल्लेखनीय कार्य की वजह से इनको जो है दिया जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है पांचवा, हाल ही में जो एल कंपनी, ठीक, को जो है
भारत की है कंपनी एल&टी कंपनी, इसको जो है किस देश में परमाणु संलयन परियोजना के जो है ऑर्डर मिला है, तो फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस की बात करूँ, कंट्री आपके यूरोप के अंतर्गत आती है, पेरिस इसकी राजधानी है। ठीक है, ठीक है, सुने होंगे। और जो है अभी जो है इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो एल&टी कंपनी को फ्रांस में परमाणु संयंत्र परियोजना का ये इसको जो है ऑर्डर मिला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और ये जो एल&टी कंपनी मैं बात करूँ, बहुत सारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है, और जो है सिविल क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में जो है काम करती है, जाना माना कंपनी है। और रेलवे क्षेत्र में भी काम करते, बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे ये कंपनी जो है काम करती है। उसी तरह फ्रांस में जो है परमाणु संयंत्र परियोजना के जो है काम के लिए इनको ऑर्डर मिला हुआ। एल&टी कंपनी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको जो है लार्जेन एंड टर्बो बोलते हैं। ठीक है, लार्जेन एंड टर्बो कंपनी इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्टकट में एल&टी कंपनी बोलते हैं। जो कंपनी को परमाणु संलयन परियोजना यहाँ पे जो फ्रांस में, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है इस क्षेत्र में परमाणु संलयन की परियोजना के लिए और साथ ही साथ बंदरगाह क्षेत्र में जो है काम करने के लिए जो है काम मिला हुआ। ये जो कंपनी इसमें यहाँ पे जो है काम करने वाली बंदरगाहों के साथ साथ ये जो है आपका तकनीकी क्षेत्र में भी जो है इस काम के लिए ये जो है समझौता की है, डील किया गया है। चलिए अगला इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के साइंटिस्टों ने या वैज्ञानिकों ने जो है अल्जाइमर रोग, सुने होंगे, अल्जाइमर रोग के लिए इलाज के लिए एक गैर विषाणु अणु विकसित किया गया है। तो ये जो है पुणे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हाल ही में जो हमारे जो अगरकर जो अनुसंधान संस्थान को साइंटिस्टों ने जो है अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए एक जो है गैर विषाणु विकसित यहाँ पे किया गया है पुणे में। ये एक क्रांतिकारी खोज समझ सकते हैं जो अल्जाइमर इलाज में बहुत ही योगदान जो है दे सकता है। तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है विकसित किया गया ये अनुसंधान जो है पुणे में स्थित जो है अगरकर जो अनुसंधान संस्थान है, यहाँ के जो है साइंटिस्टों ने इस अल्जाइमर रोग के लिए जो खोज इन्होंने की। अल्जाइमर रोग जो है मतलब जो है मस्तिष्क के होने वाले जो है बीमारी है। ठीक, इसी के इलाज के लिए जो है अणु जो है विकसित किए हैं वैज्ञानिकों ने, जिसमें जो है अणुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ये मतलब जो है इस रोग के इलाज के लिए जो है इसको जो है ये जो अल्जाइमर रोग से जो ग्रसित है मरीज, उसके लिए जो इलाज के जो है सहायक हो सकते हैं। इसलिए जो है यहाँ पे खोज यहाँ पे किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 4, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, जो कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने जो अंडर 23 जो कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में जो है, ठीक है, ये जो है भारत ने कितने पदक? 2 पदक अभी जो है जीते हैं। तो इसको आपको याद रखना है। और जो है इस विश्व चैंपियनशिप, ठीक है, ये जो कुश्ती विश्व चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है अल्बानिया के जो है तिराना शहर में इसका जो है आयोजन किया गया था, जिसमें भारत ने, ठीक है, इसमें जो है 2 पदक जीते हैं। एक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक होगा है, ये आपका 2 नहीं, आपका 9 है। ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत ने टोटल जो कुश्ती दल ने भारत के जो है इसमें 9 पदक, जिसमें एक स्वर्ण, ठीक है, एक स्वर्ण के साथ साथ एक जो है एक रजत और आपका 7 कांस्य। ठीक, 7, 8, 1, 9, ठीक, टोटल जो है 9 इसमें पदक जो है भारतीय टीम ने यहाँ पे जो है कुश्ती दल ने यहाँ पे जीता है। तो इसको आपको याद रखना। तो टोटल 9 पदक है, न कि 2 है। ठीक है, तो 9 पदक टोटल यहाँ पे जीत हासिल की। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, जिसका आयोजन जो है 21 से 27 अक्टूबर जो है अल्बानिया के जो है तिराना शहर में, इसका जो है राजधानी है अल्बानिया के तिराना जो है राजधानी, यहाँ पे इसका जो है आयोजन यहाँ पे किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में एक कनक राजू जिनका निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये जो है नर्तक थे। तो हाल ही में जो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवानाथ रेड्डी, ये कनक राजू एक जो है प्रसिद्ध कुसाड़ी लोक नर्तक है। ठीक है, नर्तक है, इनको पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ठीक है, तो ये जो प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य कलाकार है कनक राजू जी, इनका जो है डेथ हो गया है। ठीक है, और ये जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं रेवतनाथ रेड्डी, ये उनको जो है अवार्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद रिजवान किस देश के वनडे और T20 की टीम के जो है इनको जो है कप्तान यहाँ पे बनाया गया? तो पाकिस्तान। याद रखें, पाकिस्तान के जो मोहम्मद रिजवान को जो है पाकिस्तान के वनडे और T20 टीम के जो है कप्तान इनको चुना गया है। खैर, पाकिस्तान से क्वेश्चन भी आएगा भी नहीं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के जो राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी है? चीन, ईरान, रूस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। ठीक है, ये रूस की बात करो, कंट्री यूरोप में आती है। व्लादिमीर पुतिन सभी जानते हैं, कई बार बताया हूँ, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल में जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने जो है ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, शिखर सम्मेलन,
जिसका समापन हुए। तो रूसी जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जो पुतिन को झारखंड की जो पेंटिंग है सोहराई पिंड, ये जो है मतलब गिफ्ट के रूप में इनको जो है सोहराई पेंटिंग ये जो है रूस के राष्ट्रपति को दिया गया है। और जो पेंटिंग हजारीबाग की पेंटिंग है, जिसमें आपका जो है सुंदरता और प्रसिद्धि, ठीक है, समृद्धि का प्रतीक है। ये जो पेंटिंग है राष्ट्रपति को दिया गया है रूस की। ये जो सम्मेलन है ब्रिक्स सम्मेलन इस बार जो है रूस के कजान शहर में किया गया था, ठीक है, जहाँ पे हमारे मोदी जी यहाँ पे गए हुए थे। इसको आपको याद रखना है। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जो है जज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। यहाँ पे जो है एक जज मांडू संगीत समारोह ये 20वां संस्करण है, काठमांडू में जो है इसका आयोजन किया गया। ये जो समारोह है, ठीक है, ये संगीत समारोह है, बहुत प्राचीन समय से यहाँ जो संगीत धर्म से जो है संबंधित है। यहाँ का जो है, ठीक है, मतलब जो है रीति रिवाज यहाँ के जो है प्राचीन मतलब जो है समय से ये जो है चली आ रही। इसी को जो है यहाँ पे जो है संगीत और पुजारियों के जो है मतलब जो है यहाँ पे मांडू के महलों में दरबार में इसका संगीत वगैरह आयोजन यहाँ फेस्टिवल टाइप का जो है यहाँ पे आयोजन किया जाता है काठमांडू में। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में जापान में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत जो स्टार शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, किसमें, इस जो जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में। तो जो स्टार शटलर सुकांत कदम ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो उपलब्धि है, ठीक है, ये जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल ये पुरुष एकल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। तो इसको आपको याद रखना है, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लेस ने GeM को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो सिक्किम के साथ। तो हाल ही में जो है सिक्किम सरकार के साथ ये समझौता किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, जिसमें इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है, जिसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए सिक्किम सरकार के खरीदार विभाग को भी जो है ये जो GeM को अपनाया गया है, ठीक है, मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किसे नाफेड के नियमित MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति किया गया है। तो दीपक अग्रवाल को, ठीक है, नाफेड के नियमित रूप से, ठीक है, ये जो है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्ति किया है। नाफेड क्या चीज़, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं। नाफेड नेशनल एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। हिंदी में देखेंगे तो इसको भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के नियमित और MD के रूप में दीपक अग्रवाल को चुना गया। ये जो है सहकारी संस्था है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर, ठीक है, महात्मा गांधी की जयंती पे इसकी स्थापना की 2 अक्टूबर 1958 में स्थापना की। कृषि के क्षेत्र में जो है काम करती है, किसानों के लिए काम करती है। इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। 80 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो केंद्र सरकार 80 साल के आयु के बाद पेंशन भोगियों अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये है, जिन रिटायर्ड जो कर्मचारियों को यहाँ पे जो है सरकार जो है 20% ज़्यादा यहाँ पे पेंशन यहाँ पे देने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।